उसे एलर्जी पी। यह मधुमक्खी है एपिसोड 60 और यह मुंबई में नहीं मिलती। ये स्लॉट मुझे चाहिए सम्राट। आशब भैया खुद कह रहे थे मैं अगला बिग स्टार बनूंगा। वो आशब मेरी जिंदगी का सबसे बेकार किराएदार था। आई हेट आशब। ये पेज रेडियो स्टूडियो में ही क्रिएट हुआ है। मधुमक्खियां मुंबई के बाहर से मंगाई गई। एंटी एलर्जी इंजेक्शन बदला गया। बड़ा शातिर जहर स्टूडियो के अंदर का ही है। फाइनली सीआईडी 2 का नया प्रोमो आ चुका है। तो इस बार के जो लेटेस्ट एपिसोड्स थे उसके एंड में प्रीव्यू भी नहीं दिखाई गई थी कि अगले हफ्ते के एपिसोड कैसे होंगे। लेकिन अब फाइनली सोनी वालों ने रिलीज कर दिया है। सैटरडे का जो एपिसोड होने वाला है वो रेडियो झर के रिलेटेड होने वाला है। तो एक ऐसी कहानी होगी जहां पे अर्शब नाम का बंदा है जो कि रेडियो झर में काम करता है। लेकिन उसकी मौत हो जाएगी अचानक से उस स्टूडियो के अंदर ही। सीआईडी वाले वहां पर पहुंचते हैं एंड ये पता चलता है कि उसकी जो मौत हुई है वह किसी मधुमक्खी के काटने से हुई है बिकॉज निशान पड़ा है उसके माथे पर। तो वहां पर उसकी एक दोस्त आकर बताती है कि उसे एक्चुअली एलर्जी थी मधुमक्खियों से। फिर सीआईडी वाले ये चेक करते हैं और डॉक्टर सालों के सीआईडी वालों को ये बताते हैं कि ये जो मधुमक्खी है ये एक्चुअली मुंबई में मिलती नहीं है। कोई ना कोई जानकर इसे बाहर से लेकर आया है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा बंदा था जिसको पता था कि ऋषभ जो लड़का है उसको एलर्जी है मधुमक्खियों से। एंड वो स्पेशल मुंबई से कोई बाहर वाली मधुमक्खी लेकर आया। एंड उस लड़के का कोई एंटी एलर्जी वाला इंजेक्शन था। उसको भी बदल दिया गया। उसको भी रिप्लेस कर दिया गया ताकि एलर्जी होने के बाद वह अपने आप को इंजेक्शन लगाकर ठीक भी ना हो पाए। यानी कि सोचा समझा मर्डर है, प्लान्ड मर्डर है। एंड फिर पूर्वी ये भी चेक करती है कि किसी ने पेज भी बना रखा है आई हेट ऋषभ का। कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर है जो कि इस रेडियो झर के अंदर ही काम करता है। इसी के एम्प्लॉइज में से है और शायद उससे जेलस था। फिर इसके घर भी जाते हैं एंड जो इसकी लैंडलॉर्ड थी वो बताती है कि ये सबसे वर्स्ट किराएदारों में से था। यानी कि बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था एंड सबसे बुरे वाले किराएदारों में से था। तो इस तरीके से सीआईडी इस केस को सुलझाते हुए नजर आएगी कि अर्शब जो बंदा है वो इनोसेंट था या फिर नहीं। लेकिन इनोसेंट हो चाहे ना हो, इसको किसी ने तो मारा है। तो उसने इसको क्यों मारा है और किसने मारा है वह सब हमें एक्सप्लेन होता हुआ, सॉल्व होता हुआ नजर आएगा ये वाले एपिसोड में। तो प्रोमो तो सही लग रहा है। बाकी अच्छी बात है कि सोनी वालों ने एटलीस्ट प्रोमो डाल दिया इंस्टाग्राम पर। लेकिन यह बेयर मिनिमम है। इससे कोई टीआरपी अचानक से नहीं बढ़ जाएगी। मार्केटिंग इन्हें और अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट चलो डाल तो दिया प्रोमो। कमेंट्स में बताओ एक्साइटेड हो या फिर नहीं आने वाले दिनों में। और सीआईडी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अभी के लिए चलता हूं। गुड बाय।